हाय बच्चों, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 11 पे, करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन में उन्होंने दिए है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बाद में दिया है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, बाद में दिए हैं नीचे एडजस्टमेंट्स, करेक्ट। अभी आप अगर देखोगे ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर्स में, तो उसमें लिखा है कैश सेल्स, कैश सेल्स, और उधर क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब कैश सेल्स ये साल का कितना है वो पता नहीं है, इसीलिए कैश अकाउंट ओपन किया, ताकि कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा ना, वो है कैश सेल्स। इसीलिए कैश अकाउंट भी ये क्वेश्चन में ओपन किया है। क्लियर? यस। बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हैं। इसका मतलब ये दोनों अकाउंट भी ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि क्रेडिट परचेस एंड क्रेडिट सेल नहीं दिया है, तो ये दो अकाउंट बना के वो निकालना पड़ेगा हमेशा की तरह। क्लियर? यस। तो शुरू करते हैं हम लोग। शुरू हमेशा किससे करते हैं? एडजस्टमेंट से, करेक्ट। तो डिस्काउंट अलाउड वेयर 600, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, करेक्ट। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डिस्काउंट 600, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब फायदा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट 500। क्लियर? यस। और डिस्काउंट अलाउड मतलब हम लोग डिस्काउंट दिया, किसको डिस्काउंट दे सकते हैं? डेटर्स। तो उतना रुपया अभी हमें कम मिलेगा, मतलब उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट 600। और 500 रुपए का दूसरा इफेक्ट, 500 रुपए हमें डिस्काउंट मिला मतलब फायदा, तो उतना रुपया कम पे करना है क्रेडिटर्स को, मतलब क्रेडिटर्स का बैलेंस 500 रुपए से कम करना है। तो बैलेंस कम करना है मतलब क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा डेबिट टू डिस्काउंट 500। क्लियर? यस। बाद में बोला है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ वेयर 400। बैड डेट्स लॉस है, तो पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू 400। दूसरा, उतने रुपया कम मिलेगा डेटर्स से, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स का 400 रुपए से बैलेंस कम करना है, तो डेटर्स के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स 400। क्लियर? यस। बाद में बोला है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 20%, करेक्ट। तो फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखें, तो फर्नीचर बोला है 12,000 एंड 12,000। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस भी 12,000, क्लोजिंग बैलेंस भी 12,000। इसका मतलब ये साल कुछ भी नया फर्नीचर ना लिया है ना बेचा है। एक बार कैश ट्रांजैक्शन में देखो, ट्रांजैक्शंस में देखो, सब है क्या कुछ फर्नीचर के रिलेटेड? कुछ नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का भी 12,000, क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का भी 12,000। अभी ये 12,000 पे 20% से डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब कितना आएगा डेप्रिसिएशन? माइनस डेप्रिसिएशन 2,400, तो 9,600 जाएगा बाहर। और ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,400। क्लियर? बाद में मशीनरी एट 10%, मतलब डेप्रिसिएशन मशीनरी पे देना है 10%। अभी मशीनरी ओपनिंग बैलेंस बोला है 17,500, ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी का 17,500।
500। क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूं, मशीनरी 17,500। अभी कुछ नया मशीन लिया है क्या ये साल, जरा देखो। परचेस ऑफ मशीन 5,000 लिया है, मतलब जर्नल एंट्री क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय मशीनरी 5,000। क्लियर। और दूसरा इफेक्ट, मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा उतना, सो एडिशन 5,000। सो टोटल कितने रुपए का मशीनरी हुआ, 22,500, ये दोनों का टोटल, करेक्ट। तो 22,500 पे 10% डिप्रिसिएशन, मतलब माइनस डिप्रिसिएशन 22,500 का 10%, 2250। तो बाहर कितना जाएगा, 20,250। और 2250 का दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2250। कैश अकाउंट भी ओपन किया है तो इफेक्ट कैश अकाउंट में देने पड़ेंगे सब। क्लियर। बाद में बोला है सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,000, करेक्ट। तो सैलरी कितना पे किया है ये साल, देखो जरा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस में कुछ आउटस्टैंडिंग के बारे में बोला है क्या, नहीं। तो समरी ऑफ ट्रांजैक्शन में देखोगे तो 7,330 रुपया सैलरी का पेमेंट किया है एक्चुअली, यस। तो 7,330 वहां से उठाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे, टू सैलरी 7,330, आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करेंगे 1,000, तो 8,330 जाएगा बाहर। और सैलरी पेमेंट का जर्नल एंट्री क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी 7,330। और ये आउटस्टैंडिंग जो है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट अपना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जहां पर इफेक्ट देना है या दे सकते हो वहां पर इफेक्ट दे देने का। क्लियर, कुछ गलत नहीं होगा, यस। बाद में सभी ट्रांजैक्शंस तो एडजस्टमेंट खत्म, अभी कैश ट्रांजैक्शंस पे आते हैं, यस। पेमेंट या हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ शुरू करते जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, करेक्ट। तो पहला है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का। तो ओपनिंग बैलेंस है 11,200, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 11,200 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 8,200। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का है 8,200 और डेटर्स अकाउंट भी है तो वहां पर भी लिखने पड़ेंगे। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 11,200, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है 8,200। क्लियर। बाद में है स्टॉक 12,750, ओपनिंग स्टॉक है 12, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे पहले स्टॉक 12,750, यस। और ये जाएगा ओपनिंग स्टॉक करके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, सो टू ओपनिंग स्टॉक 12,750। क्लियर। अब आएंगे क्लोजिंग स्टॉक पे 16,800, तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,800। क्लियर। बाद में क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 12,410, तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के 12,410 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 9,870। क्रेडिटर्स क्लोजिंग बैलेंस 9,870। क्रेडिटर अकाउंट भी ओपन किया है तो ओपनिंग बैलेंस
12,410, क्लोजिंग बैलेंस 9,870। क्लियर। बाद में फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया। कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 500, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश जाएगा 500। क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश का? 4,100, तो क्लोजिंग बैलेंस जाएगा 4,100 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यस। और कैश अकाउंट है तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 500, क्लोजिंग बैलेंस 4,100। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा तो सब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिख के हो गया। अभी जाते हैं ट्रांजैक्शंस पे। पहला ट्रांजैक्शन है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 17,500। जर्नल एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 17,500 एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड टू कैश 17,500। दो इफेक्ट दे दिए, करेक्ट। बाद में सैलरीज हो गया है। कैश सेल्स वही तो निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 39,540। जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेटर से पैसा मिलने का। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 39,540। और दूसरा इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश 39,540। क्लियर। बाद में है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5,000, मतलब एडिशनल कैपिटल डाला बिजनेस में 5,000 ये साल। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5,000। अभी जो ओपनिंग कैपिटल आएगा यहां पर, उसमें ये एडिशनल कैपिटल 5,000 रुपया ऐड कर दिया। क्लियर। यस। बाद में कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज इनवर्ड कहां पे जाता है पता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। यस। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैरिएज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैरिएज 8,210 एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू कैरिएज 8,210। क्लियर। बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस 2,900। जर्नल एंट्री क्या आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 2,900। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू क्लियर। बाद में परचेस ऑफ मशीनरी 5,000, यह ऑलरेडी हो गया है। बाद में ड्राइंग्स 6,000। जर्नल एंट्री क्या आएगा ड्राइंग्स का? कैश गया, किसने निकाला? प्रोप्राइटर ने। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स 6,000 और दूसरा इफेक्ट कैपिटल से उतना माइनस करेंगे ड्राइंग्स। करेक्ट। अभी सब कुछ हो गया है। यस। तो पहले कैश अकाउंट क्लोज करें तो कैश सेल्स मिलेगा। यस। तो कैश अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्रेडिट का टोटल आता है 51,040,
51,040 उतना डेबिट साइड लिखेंगे 51,040। ये टोटल में से डेबिट वाले आइटम माइनस करेंगे तो मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। तो वो बैलेंसिंग फिगर कितना है 6,000। उसको क्या कहेंगे टू सेल्स। जर्नल एंट्री क्या आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000 मतलब कैश सेल्स 6,000 है। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश सेल्स 6,000 मिला लिख दिया। अभी ओपनिंग कैपिटल निकालें। असेट साइड का टोटल कितना आता है ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 53,950 53,950 करेक्ट। उसमें से ये आइटम माइनस करो 53,950 में से तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा कितना है ओपनिंग कैपिटल 41,540 ये कैपिटल यहां से जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में 41,540 क्लियर। अभी डेटर्स अकाउंट क्लोज करते हैं और जानते हैं कि क्रेडिट सेल कितना हुआ। डेटर्स अकाउंट का टोटल आता है 48,740 यहां पर 48,740 यहां पर। उसमें से 11,200 माइनस कर दो तो आएगा 37,540 आएगा टू सेल्स मतलब इतना है क्रेडिट सेल। तो यहां पे आएंगे बाय क्रेडिट सेल्स 37,540 क्लियर। अभी क्रेडिट परचेसेस कितना है डेबिट का टोटल करेंगे तो क्रेडिटर्स का आता है 27,870 उसमें से ये 12,410 माइनस कर दो तो आएगा क्रेडिट परचेसेस 15,460। सो बाय परचेसेस 15,460 ये क्रेडिट परचेसेस यहां से जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू परचेसेस 15,460। यस सभी वर्किंग नोट क्लोज हो गई। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे एंड देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। कौन सी साइड ज्यादा है ये साइड ज्यादा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल आता है 60,340 तो टू ग्रॉस प्रॉफिट ये टोटल में से ये तीन आइटम माइनस करो तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना आता है ग्रॉस प्रॉफिट 23,920 ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां से आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,920। अभी आप अगर देखोगे तो कौन सी साइड ज्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट। इसका मतलब नेट प्रॉफिट मिलेगा। यस कितना है 24,420 टोटल है 24,420 यहां पर 24,420 यहां पर। ये टोटल में से डेबिट में जितने आइटम है वो माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट आता है 7540 टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे कैपिटल में जाके ऐड करेंगे। $7,450 तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आता है 48,080। $7,540
7540 करेक्ट। तो 48,080 आया। अभी बैलेंस शीट टैली कितने में होती है? बैलेंस शीट टैली होती है 58,950, 58,950, 58,950। क्लियर? यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। या ये चैप्टर के बारे में इतना ही कह सकता हूं, जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है उसका अकाउंट ओपन करो, लाइक कैश, या कैश में कोई अगर नहीं दिया है, लाइक समझो ड्रॉइंग्स कितना हुआ है ये नहीं दिया है, तो कैश अकाउंट बनाओ और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यहां पे उतना ड्रॉइंग्स। जैसे यहां पे बैलेंसिंग फिगर क्या पूछा था? कैश सेल्स। तो कैश अकाउंट बनाया, यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कैश सेल्स। यस। तो जो फिगर आपके पास नहीं है उसका अकाउंट बनाओ, लाइक क्रेडिट सेल्स नहीं पता तो डेटर्स अकाउंट ओपन किया, क्रेडिट परचेसेस नहीं पता तो क्रेडिटर्स अकाउंट ओपन किया। यस। तो जो नहीं पता उसका अकाउंट ओपन करो, सब ट्रांजैक्शंस उसमें डालो, उसको क्लोज करो, फिर आपको जो अमाउंट चाहिए वो मिलेगा। क्लियर? यह चैप्टर की खासियत यह है कि जो इंफॉर्मेशन दिया है वो डालते जाओ, जहां पे जाना चाहिए वहां पे जाना ही चाहिए। 2 इफेक्ट्स देने का, कितना? हर एक चीज का कितना इफेक्ट्स देने का? 2। एक यहां पे आएगा, एक यहां पे आएगा, ऐसे। क्लियर? 2 इफेक्ट्स देना ही है, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट जाएंगे 2। यस। जैसे ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में गया एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड गया। क्लियर? यस। तो ऐसे करने का बहुत ही सिंपल चैप्टर है या। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर विद समथिंग न्यू। थैंक्स अ लॉट।